सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? और हमें विश्वास है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे भी और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ भी लेते होंगे। प्रयास करिए कि जब भी आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को यानी इसको शेयर करने का भी प्रयास करिए, क्योंकि आप लोगों के शेयर और लाइक्स से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। अगर आप लाइक्स नहीं करते हैं तो फिर मनोबल हम लोगों का ऊंचा नहीं होगा, फिर आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रयास करिए आप लोग जो भी वीडियो देखिए तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ सवालों को हम लोग किए थे प्रश्नावली 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का कुछ सवाल हम लोग किए थे। कल हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे, संबंध एवं फलन। ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था संबंध एवं फलन, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल हम लोग किए थे। अब आज हम लोग 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 सवाल हम लोग कर लिए थे, 7वां आज पढ़ते हैं। लिख दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 एक समुच्चय है, b बराबर भी एक समुच्चय जिसके अवयव है 1 2 3 4, c बराबर एक समुच्चय इसके अवयव 5 6 और d बराबर इसके समुच्चय अवयव है 5 6 7 और 8। तो कह रहे हैं सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। यानी एक काम हो सकता है कि दोनों पक्ष हम लेकर चले, दोनों पक्ष का मान बराबर दिखा दें, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम निकालेंगे b इंटरसेक्शन c का मान और इसमें a क्रॉस b निकालेंगे और a क्रॉस c। पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सवालों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको b इंटरसेक्शन c निकालना है, तो क्या लिखेंगे b इंटरसेक्शन c। तो b के अवयव यहाँ बताएंगे, b का अवयव है 1 2 3 और 4 है इंटरसेक्शन। c के अवयव देखिए, तो c के अवयव देखा जाए तो 5 और 6 है। अब आप बता सकते हैं कि क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है उभयनिष्ठ। क्या इन दोनों समुच्चयों के अवयवों में कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में है? तो आप देख रहे हैं 1 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है। यानी दोनों समुच्चयों के जो अवयव हैं उन दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उस कंडीशन में इसका मतलब ये खाली यानी फाई होता है। या तो आप फाई लिख सकते हैं या लिख सकते हैं दोनों में एक भी अवयव नहीं है, इसका मतलब ऐसे खाली लिख दीजिएगा। और इसी को जो खाली समुच्चय होता है उसी को हम क्या करते हैं? फाई करते हैं। तो b इंटरसेक्शन c का मान क्या हो गया? फाई। अब आप a क्रॉस b भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। पहले a क्रॉस दिया है b इंटरसेक्शन c। अब आप बताइए, समझदार है, a क्रॉस a है तो a लिखेंगे, क्रॉस है तो क्रॉस का गुणन चिन्ह लगाएंगे। b इंटरसेक्शन c आपके सामने है, इसका मान क्या है? पाई है। और हमने कल बताया था, नोट में लिखवाया था, कार्तीय गुणन में अगर दो समुच्चयों में कोई एक समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या होता है? रिक्त ही आता है। अर्थात जैसे देखिएगा, ये एक अरिक्त समुच्चय है और जबकि ये जो है रिक्त समुच्चय है, तो जब अरिक्त में रिक्त समुच्चय का गुणा करते हैं तो वह किसके बराबर आता है? पाई के। किसके बराबर आता है? पाई के। अर्थात ध्यान देंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर किसके? पाई के। ये बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए, हमको पहले a क्रॉस b निकालना है, फिर a क्रॉस c निकालना है। a क्रॉस b निकाल लेते हैं, ये a क्रॉस b यानी कार्तीय गुणन। अब a के अवयव उतारेंगे आप, 1 का मान 2 होगा, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। b के अवयव क्या है? 1 2 3 और क्या है? 4 और बराबर है मझोले कोष्ठक में 1 को उठाइए, चारों का पूरा कर जाइए। पूरा कैसे करते हो? तो 1 कामा 1, फिर 1 को 2 में करेंगे क्या होगा? 1 कामा 2, फिर 1 का 3 में करेंगे क्या होगा? 1 कामा 3, फिर 1 का 4 में करेंगे क्या होगा? 1 कामा 4।
ठीक है, फिर काम अभी आपने 1 से पूरा कर दिया और 2 का पूरा करता है। 2 का 1 में करेंगे क्या होगा 2 कामा 1, फिर 2 का 2 में करेंगे क्या होगा 2 कामा 2, फिर 2 का 3 में करेंगे क्या होगा 2 कामा 3, फिर 2 का 4 में करेंगे क्या होगा 2 कामा 4। इस तरह से इसमें पूरा होता है। ठीक है, अब क्या करिए कि आपने तो a क्रॉस b निकाल लिया, a क्रॉस b का मान हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं a क्रॉस b के साथ हमको और क्या चाहिए a क्रॉस c भी निकालना। a क्रॉस c भी यही लगे हाथ निकाल लेते हैं a क्रॉस c। अब आप a के अवयव फिर उतारेंगे, a के अवयव है 1 कामा 2 और क्रॉस c के अवयव देखिए 5 और 6 है, 5 और 6 है। अब क्या करेंगे इनका भी गुणा करेंगे, 1 को उठाइए दोनों में गुणा कर जाइए तो 1 कामा क्या होगा 5, फिर 1 का 6 में करेंगे तो 1 कामा 6, ऐसे 2 का 5 में करेंगे तो क्या होगा 2 कामा 5, फिर 2 का 6 में करेंगे तो क्या होगा 2 कामा 6। ये आपने पूरा कर दिया, एक क्रॉस सी भी निकल गया। अब आपने एक क्रॉस बी और एक क्रॉस सी निकाल लिया तो अब आपको करना क्या है, आपको इनका गुणनफल निकालना है। ऐसे a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c बराबर, अब आप बताइए a क्रॉस b का मान आपने निकाला है तो इसको उतारिए टोटल यहाँ हो जाएगा आपका मौजूदा पुस्तक में a क्रॉस b का मान क्या था 1 कामा 1, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 3, फिर 1 कामा 4, 1 कामा 4, फिर 2 कामा 1, 2 कामा 1, फिर देखिए 2 कामा 2, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 3, 2 कामा 4। ठीक है, और इंटरसेक्शन का यहाँ चिन्ह लगाएंगे। फिर a क्रॉस c जब यहाँ है तो यहाँ आपका है 1 कामा 5, 1 कामा 5, 1 कामा 6, 1 कामा 6, 2 कामा 5, 2 कामा 5 और 2 कामा 6 मौजूदा पुस्तक। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि a क्रॉस b और a क्रॉस c में करा कि कॉमन ढूंढिए, तो इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं 1 1 क्या इसमें है, नहीं है, 1 2 इसमें है, नहीं है, 1 3 क्या इसमें है, नहीं है। तो कोई भी उभयनिष्ठ अवयव दोनों समुच्चयों में नहीं है। तो जब दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा पाई होगा। अर्थात a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c इक्वल किसके पाई के, इसको आप 2 बना सकते हैं। और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि दाएं पक्ष में फाई है। तो जब दो समीकरणों के दाएं पक्ष समान होते हैं तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, यानी आप लिखेंगे क्या एक क्रॉस, इधर बाएं पक्ष में क्या था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया और इस तरह से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, आपने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और इसमें दिया गया है, लेकिन उसको समझने से पहले एक बार और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं उसको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a b c d के ये 4 समुच्चय दिए गए थे, दिए गए थे। सिद्ध करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, b इंटरसेक्शन c मतलब b का अवयव उतारेंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाओगे, c का अवयव यहाँ उतारोगे। इन दोनों में से इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव वैनिष्ठ नहीं है, इसलिए कोई अवयव वैनिष्ठ नहीं है तो ऐसे मौजूदा कोष्टक में खाली लिख देते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं पाई और पाई, तो ये b इंटरसेक्शन c का मान हो गया। ठीक है, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो हम लिखेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c और a क्रॉस लिखेंगे। और b इंटरसेक्शन c का मान अभी आप जस्ट निकाले हैं तो b
इंटरसेक्शन सी के जगह ही यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और एक का 5 पूरा करेंगे क्या होगा 5, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब कोई अरिक्त समुच्चय किसी रिक्त समुच्चय से जब उनका कार्तीय गुणन होता है तो रिक्त समुच्चय आता है, क्या होता है 5। इसको बना दिए समीकरण नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में क्या क्या आपको निकालना है, एक राशि बी निकालना है और एक राशि सी। एक राशि बी कैसे निकालोगे, तो एक उतारोगे, क्रॉस का चिन्ह लगाओगे, बी को उतारोगे, गुणन कार्तीय गुणन करेंगे, 1 का 1 में तो 1 का 1, 1 का 2 में तो 1 का 2, 1 का 3 में तो 1 का 3, 1 का 4 में तो 1 का 4, 2 का 1 में तो 2 का 1, 2 का 2 में तो 2 का 2, 2 का 3 में तो 2 का 3, 2 का 4 में 2 का 4। इस तरह से ये आपने अब एक राशि बी हमने निकाल लिया। अब लगे हाथ हमको क्या निकालना है, एक राशि सी निकालना है, एक राशि फिर एक हम उतारेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, सी के देखिए 5 6 है। अब 1 को उठाइए, इसको पूरा करेंगे, 1 का 5 का होगा तो 1 का 5, 1 का 6 का होगा तो 1 का 6, 2 का 5 का होगा तो 2 का 5, 2 का 6 का होगा तो 2 का 6। ठीक है, ऐसे 1 पूरा करिएगा, 1 5 5, 1 6 के 4 तो आ जाएगा। ये ऐसे पूरा होता है। कार्तीय गुणन का मतलब होता है कि 1 का 5 पे करेंगे तो 1 और 5 के बीच में कामा का चिन्ह, उसको कोष्टक 1 फिर कामा चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 का 6 में करेंगे तो 1 कामा 6 और फिर कोष्टक 1 फिर कामा। इसी तरह से 2 का 5 है तो 2 का 5 फिर कोष्टक 1 कामा, फिर 2 का 6 में करेंगे तो 2 का 6। अब बताइए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का मान हमने इधर क्लियर कर दिया। राइट हैंड साइड एक राशि बी इंटरसेक्शन एक राशि सी, एक राशि बी इंटरसेक्शन एक राशि सी। एक राशि बी का मान अभी आप जस्ट ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देंगे और फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एक राशि सी का मान नीचे आप पूरा किए हैं, एक राशि के यहाँ उतार देंगे और इसमें ढूंढिए कोई अवयव अगर है तो यहाँ लिखिएगा, अगर कोई अवयव नहीं मिलेगा तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त माने 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में इसमें और इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा 5। ये समीकरण 2 हो गया। अब एक और 2 से देख सकते हैं कि दाएं पक्ष क्या है, समान है। जब 2 समीकरणों के दाएं पक्ष समान होते हैं तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे, समान होंगे। एक राशि बी इंटरसेक्शन सी बराबर एक राशि बी इंटरसेक्शन एक राशि सी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है कि सबसे पहले एक राशि सी निकालो, तो एक राशि निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक राशि एक के अवयव आपके सामने है, 1 का 2 है, 1 का 2 है, क्रॉस सी के अवयव आप देख सकते हैं 5 का 6 है, 5 का 6 है। पहले इनका हम पूरा कर लेते हैं। एक राशि देखिए तो ऐसे यहाँ निकाला भी गया है, लेकिन एक बार मैं और निकाल दे रहा हूँ। 1 का 5 का होगा क्या होगा 1 का 5, 1 का 6 में होगा क्या होगा 1 का 6 और फिर 2 का 5 होगा तो 2 का 5, फिर 2 का 6 में होगा तो 2 का 6। ठीक है, ये आपने एक राशि पहले भी निकाला था, एक बार और हमने निकाल दिया। अब बी क्रॉस डी भी निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी भी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी, बी के अवयव क्या क्या हैं तो आप देख सकते हैं। बी के अवयव हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्रॉस का चिन्ह है। डी के अवयव क्या क्या हैं तो डी के अवयव हैं 5 6 7 8। अब देखिए बी क्रॉस डी का मान निकालना है तो देख सकते हैं कि मंझला कोष्टक बड़ा सा बनाइए। अब 1 को उठाइए चारों में पूरा, 2 को उठाइए चारों में पूरा, तो 1 का 5 में करेंगे क्या होगा 1 का 5, 1 का 6 में करेंगे क्या होगा 1 का 6, 1 का 7 में करेंगे क्या होगा 1 का 7, 1 का 8 में करेंगे क्या होगा 1 का 8, 1 का हो गया। अब 2 का 5 में करेंगे तो 2 का 5, 2 का 6 में करेंगे तो 2 का 6, 2 का 7 में करेंगे तो 2 का 7, 2 का 8 में करेंगे तो 2 का 8 फाइनल। अब 3 को उठाइए, 3 का 5 में करेंगे तो 3 का 5, 3 का 6 में करेंगे तो 3 का 6, 3 का 7 में करेंगे तो 3 का 7, 3 का 8 में करेंगे तो 3 का 8। 3 तक हो गया। 4 को उठाते हैं, 4 का 5 में करेंगे क्या होगा 4 का 5, 4 का 6 में करेंगे 4 का 6, 4 का 7 में करेंगे 4 का 7, 4 का 8 में करेंगे 4 का 8। ठीक है, अब आप बताइए इनके हिसाब से हमने यहाँ पर एक राशि भी निकाल दिया और बी क्रॉस डी भी नीचे निकाल दिया। अब कह रहे हैं कि एक राशि बी क्रॉस डी के समुच्चय हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक राशि के जो अवयव हैं, ये टोटल जो अवयव क्या इसमें हैं देखिएगा।
ए क्रॉस सी के अगर टोटल अवयव बी क्रॉस डी में होंगे तो उसे हम कहेंगे, तब कहेंगे कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो ए क्रॉस सी के अवयव क्या क्या है? 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब ये अवयव देखेंगे, इसमें थोड़ी ये मिला है क्या? 1,5 मिला, 1,6 भी मिला, 2,5 भी मिला, 2,6 भी मिला। यानी ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं, इसलिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या होगा? ए क्रॉस सी जो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय होगा। अतः लिख सकते हैं ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, एक उप समुच्चय है। आपको पता होगा कि उप समुच्चय कब होता है? कोई समुच्चय उप समुच्चय कब होता है? जब उसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मिलते हैं, तब वह उसका उप समुच्चय कहलाता है। चूंकि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में थे, इसलिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और 8वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और मान जिसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, इसके अवयव 1,2 और बी एक समुच्चय, इसके अवयव 3,4। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मान निकालना है, तथा ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची भी क्या करना है? बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। कैसे निकालोगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी को प्राथमिक क्रम कहते हैं। तो ए के और लिखेंगे 1,2 क्रॉस बी के और 3,4। ठीक है, यहाँ मझोले कोष्टक में आप 1 से गुणा करोगे तो 1 का 3 में करेंगे क्या होगा? 1,3, 1 का 4 में करोगे तो 1,4, 2 का 3 में करेंगे तो 2,3 और 2 का 4 में करेंगे तो 2,4। ठीक है, तो इस तरह से ए क्रॉस बी के मान आपने निकाल लिए। ए क्रॉस बी निकालना था, ये एक आंसर आपका ये हो गया, यानी पहला आंसर आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दूसरा कहा था ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? तो सबसे पहले इनकी संख्या निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। जब भी संख्या लिखना होगा तो आगे यहाँ से प्रस्तुत करते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? तो 1, 2, 3, 4। क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? 4 अवयव थे। 1, 2, 3, 4, 4 अवयव थे, हम लिखेंगे 4। अब लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या। वो सूत्र होता है उप समुच्चयों की संख्या बराबर, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n। और 2 के पावर n का मतलब 2 के पावर n का मान, यानी n का मान कितना था? 4। यानी लिखेंगे 4 और 2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 8 दूनी 16। ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना था, क्रॉस गुणन आप कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? तो आगे यन पढ़ा दीजिएगा, यन ए क्रॉस बी बराबर तो 1, 2, 3, 4। तो 4 का त्रिविध युग में 4, ये त्रिविध युगों का जो समूह था वो 4 था। और उस समुच्चयों की संख्या बराबर सूत्र होता है 2 पावर n। और n का मतलब क्या होता है? जो भी संख्या होती है वही यहाँ रख देते हैं। n का मान 4 करते 4 रखिएगा, 5 रखते 5 रखते हैं। और 2 के घात 4 मतलब 2 का मतलब 4 पर करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से कितने उप समुच्चय होंगे? 16 उप समुच्चय होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 9वां सवाल दिया है कि मान लीजिए Na बराबर 3, Na का मान दिया है 3 और कह रहा है कि NB यानी एक कोई सेट है B, उसमें कह रहे हैं 2 अवयव हैं, NB का मान 2 है। तो यदि x1 और कह रहे हैं कि यदि x1 पुस्तक में दिया गया है x, 1 और फिर देखा जाए तो y, 2 और क्या है z, 1 ए क्रॉस बी में है, यानी ए क्रॉस बी में है।
क्लास बी में है तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो ए एवं बी ज्ञात करो। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप बताइए, सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो देखिए 9वां जो सवाल दिया गया है, नंबर ऑफ ए, एक समुच्चय ए है, उसमें समुच्चय ए में जब आगे यह लग जाता है तो यह बताता है कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। तो कितने अवयव हैं? तो 3 अवयव हैं। क्या लिख देंगे? 3 अवयव। यहाँ देखिए एन बी मतलब समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? तो एन बी का मतलब हो जाएगा इसका, इसमें बी वाले समुच्चय में 2 अवयव हैं। अब कह रहे हैं कि अगर एन एक राशि बी निकाल लें, यानी दोनों में इनका कार्तीय गुणन अगर करें, दोनों के कार्तीय गुणन करें तो क्या हो जाएगा? एन ए इंटू एन बी होता है। एन ए इंटू एन बी लिखेंगे और एन ए का मान आप देख सकते हैं, एन ए का मान 3 है और एन बी का मान 2 है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी समुच्चय ए में 3 अवयव थे, समुच्चय बी में 2 अवयव थे और इनका अगर क्रॉस गुणन किया जाए, इनका क्रॉस गुणन जब होगा तो कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। ठीक है। अब ये करना है कि ए एवं बी के मान आपको ज्ञात करना कि वास्तव में ए के अवयव कौन कौन थे। तो हमने आपको पहले बताया था कि ये दिया गया है ए। अब इसमें दिया गया है कि x, 1 और y, 2 और z, 1 एक राशि बी में है। मतलब यह है कि एक राशि बी जब पूरा होगा तो उसमें अवयव दिखाई दिए होंगे। ठीक है। तो ऐसे का मतलब यह है, वैसे तो इसमें 6 अवयव हैं, लेकिन ये कुछ अवयव यहाँ दर्शा दिया गया है। एक राशि बी में कौन कौन अवयव दर्शाया गया है? x, 1 और y, 2 और z, 1 ये अवयव दिखाया गया है। और भी इसमें 3 अवयव होंगे। ठीक है। अब ये 3 अवयव, जैसे केवल 3 अवयव को दर्शाया गया, 3 अवयव पेंडिंग में। क्यों पेंडिंग में है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब क्रॉस गुणन कर रहे हैं तो इसमें कितने अवयव होने चाहिए? 6 अवयव होने चाहिए, जबकि 3 ही अवयव आपको प्रश्न में दिया है और इन्हीं की सहायता से हमको समुच्चय ए एवं बी के अवयव ज्ञात करने हैं। तो देखिए जो पहला वाला मान, जो समुच्चय ए का मान निकालिएगा तो पहला मान होता है, और इस समुच्चय बी को निकालने परिभाषा में आपको बताया जाता है कार्य में कि जो पहला मान होता है वो समुच्चय ए का मान होता है और जो दूसरा मान होता है वो किसका होता है? बी का। तो यहाँ से अगर ए का मान निकालें तो मजदूर पुस्तक में क्या निकल कर आएगा? पहला मान x, पहला मान y, पहला मान z। ठीक है। और इसी प्रकार बी के क्या आएंगे? तो पहला मान क्या होगा? 1, फिर उसमें दूसरा मान 1, इसमें दूसरा मान 2, उसमें दूसरा मान 1। तो चूंकि 1 को 2 बार को लिखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा b बराबर, क्योंकि समुच्चय के अवयव जो है एक ही बार लिखे जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ए के अवयव हो जाएंगे x, y, z और b के अवयव होंगे 1, 2। अब इसको देख लेते हैं कि क्या आपका उत्तर जो है आ गया है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2.1 का ये 9वां सवाल है। ए का मान है x, y, z और b का मान है 1, 2। ठीक। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 10वां सवाल दिया है कि कार्तीय गुणन एक राशि ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 का मान 0 और 0 का मान 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा एक राशि ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए एक राशि ए में कितने अवयव हैं? तो ध्यान से अगर देखा जाए तो एक राशि ए में 9 अवयव हैं। इसका मतलब हो गया n एक राशि ए, यानी n आगे n लग गया, इसका मतलब नंबर हो गया। नंबर किसका? एक राशि ए में कि समुच्चयों के अवयवों की संख्या कितनी है? 9। जिसमें कह रहा है कि अगर एक राशि ए हुआ होगा, जब एक राशि का गुणन हुआ होगा तो उसमें क्या क्या आया है? -1 का 0 भी आया है और क्या आया होगा? 0 का 1 भी आया होगा। ये 2 ही अवयव दिख रहे हैं, ये 2 ही अवयव करा कि कार्तीय गुणन एक राशि ए में 9 अवयव है, जिनमें से
-1, और 0, 1 है, यानी ये दो अवयव हैं, बाकी अवयवों को तलाशना है। बाकी कितने अवयव बचेंगे? 7 अवयव। इसमें n एक राशि कितने अवयव हैं? 9। तो एक राशि A में कुल 9 अवयव है, जिसमें से एक राशि A में सिर्फ 2 अवयव दिया गया था। तो कहना कि बाकी अवयवों को आपको तलाश करना है, और तलाश करना कैसे है, साथ ही साथ उनका गुणन भी करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, अगर यही 2 अवयव हैं, इन्हीं की सहायता से अगर देखें तो ये जो पहला मान होता है वो पहले वाले अंक होते हैं। तो यानी A के जो अवयव होंगे -1 और 0 होंगे, और फिर A के भी अवयव क्या होंगे? 0, 1 होंगे। तो कहने का मतलब यह होगा कि A के अवयव क्या क्या होंगे? A के अवयव होंगे -1, 0 एलिमेंट्स A, तथा ध्यान दीजिएगा पहला वाला मान हम लिए -1, 0, -1, 0 किसका अवयव होगा? A। ठीक है। अब ये कहने मतलब यह है कि ये दूसरे का अवयव कौन है? 0 और 1। तो लिख सकते हैं 0, 1 एलिमेंट्स A। तो कहने मतलब यह है पहला वाला मान पहले का होता है, तो -1, 0 किसका है? का। अच्छा, 0 दूसरा वाला मान दूसरे का होता है, तो दूसरा वाला मान क्या है? 0 और 1, 0, 1 में किसका है? A का। तो कुल मिला के -1, 0 एलिमेंट्स A है, और 0, 1 एलिमेंट्स A है। तो इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं कि -1, 0, 1 एलिमेंट्स A। आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई? तो समझिए, -1, 0 एक अवयव है, 0, 1 भी एक अवयव है। तो ये बताइए हरियो A का अवयव है, हरियो A का अवयव है। तो कुल मिला के देखा जाए तो -A के अवयव क्या क्या हो गए? -1, 0 और क्या हो गया? 1। तो -1, 0 और क्या हो गया? 1। इस तरह से किसके अवयव है? A के। तो जब A के अवयव है तो इसका मतलब यह हो गया कि A के अवयव है, तो इनको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो? -1, 0 और क्या लिखेंगे? ठीक है। तो जब A के अवयव क्लियर हो गए तो हमको निकालना एक राशि A के शेष अवयव। तो लिखेंगे एक राशि A, अब A के अवयव उतार लीजिए -1, 0 और क्या होगा? 1। क्रॉस का चिन्ह लगाइए, फिर A के अवयव क्या क्या हैं? -1, 0 और क्या होगा? 1। ठीक है। अब इनका गुणन करते हैं। गुणन कैसे करते हैं? देखिएगा, A का अवयव यही था, उतार दीजिए, क्रॉस का चिन्ह, और फिर A के अवयव यही उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के अवयव तो सेम है ना, तो ये दोनों उतार देंगे। गुणा कैसे करेंगे? अब -1 उठाइए, इसको गुणा करेंगे, -1, -1 क्लियर। फिर -1 का 0 करेंगे क्या होगा? -1, 0। फिर -1 का 1 में करोगे तो -1, 1। फिर 0 का -1 में गुणा करोगे तो क्या होगा? 0, -1। फिर 0 का 0 में करेंगे तो क्या होगा? 0, 0। फिर 0 का 1 में करेंगे तो क्या होगा? 0, 1। क्लियर। अब 1 उठाएंगे, अब 1 का -1 में गुणा होगा तो 1, -1। फिर 1 का 0 में करेंगे क्या होगा? 1, 0। फिर 1 का 1 में करेंगे क्या होगा? 1, 1। इस तरह से देखा जाए तो एक राशि A का अवयव भी हमने निकाल लिया, यानी कार्तीय गुणन एक राशि में कितने अवयव थे? 9 अवयव थे। तो कैसे लिखेंगे? तो आगे यहाँ से लिख दीजिएगा, एंड एक राशि A बराबर कितने अवयव? 9 हो गए। अब एक राशि A जो हुआ होगा, अगर एक राशि A में ये 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं, -1, 0 और 0, 1, तो 9 कुल अवयव है 9, जिसमें 2 ही दिखाई दे रहा है, जिसमें मतलब 7 अवयव अभी इसमें है। तो इसको हमने डाट कर दिया। अब इसका मतलब यह हो गया, जो पहला वाला मान होता है, जो पहले जिसमें अवयव होते हैं वो पहले के समुच्चय के होते हैं। इसका मतलब -1, 0 ये भी और ये भी किसका अवयव है? पहले का। और 0, दूसरा मान 0, -0, 1 किसके अवयव होंगे? दूसरे वाले के। तो इससे निष्कर्ष से निकला कि -1, 0 भी एक अवयव है और 0, 1 भी एक अवयव है। तो कुल मिला के अगर एक सिस्टम मिलाया जाए तो -1, 0 और 1 किसके अवयव होंगे? A के। इस तरह से A के अवयव क्या थे? -1, 0, 1। ये कैसे समझिएगा, -1, 0 एक अवयव है और 0, 1 भी एक अवयव है। तो इसका मतलब A के अवयव निष्कर्ष से अगर निकाला जाए तो A के अवयव होंगे -1, 0 और 0 फिर दोबारा लेंगे नहीं, तो
-1 0 क्योंकि 1 0 ले चुके हैं, तो -1 0 और क्या होगा 1, किसका होगा 1 का। तो इस तरह से ये क्या होगा ऑपोजिट पुस्तक में इसको रोस्टर में लिखेंगे -1 0 1 हो गया। अब हमको एक राशि निकालना, तो एक राशि जब करेंगे तो देखिए एक क्या होगा पहले उतारेंगे यही क्रॉस, एक फिर ये उतार देंगे -1 का गुणा -1 का -1 का -1 का 0 करेगा -1 का 0 -1 का 1 करेगा -1 का 1 0 का -1 0 का 0 का 0 होगा 0 का 0 0 का 1 होगा 0 का 1 1 का -1 होगा तो 1 का -1 1 का 0 होगा तो 1 का 0 और 1 का 1 होगा तो 1 का 1। अब देखिए ये जो 9 अवयव हैं कुछ गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो 9 ये अवयवों में से देखिए ये 2 अवयव आपको दिखाई दे रहे होंगे -1 का 0 और 0 का 1। शेष अवयव ये आपके 7 अवयव, इसमें अब हमने एडजस्ट कर दिया पूरा करके और हमने पता कर लिया कि वो 7 अवयव कौन कौन थे। थोड़ा सा उत्तर देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको जो है इस प्रश्नावली से संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग। यानी ये सवाल का अंतिम है इस प्रश्नावली का 2.1 का देख लेते हैं ये आया है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2.1 का ये -1 का -1 -1 का 0 -1 का -1 ये 1 का -1 ठीक है। 0 का -1 0 का -1 है 0 0 भी है 1 का -1 1 का -1 भी है 1 का 0 भी है और फिर 1 का 1 है। यानी आपका उत्तर एग्जैक्ट आया है और हमें विश्वास है कि आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक्स जरूर करिए और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए और जिससे हम लोगों का और मनोबल जो है ऊंचा हो और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है बनाएं। ठीक है, तो मैं आप इसका जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम लोग